नाउ अब रॉन्स्कियन जो है किस हिसाब से मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में यूटिलाइज होता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्या होता है। सो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स भी क्या करता है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या प्रोवाइड करता है, हमारे पास सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करता है। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं, और किस हिसाब से वो सेकंड ऑर्डर के जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से ही हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर देते हैं। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्या कहलाता है कि आप जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मींस जो ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, और उस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जो कांस्टेंट की वैल्यू है उसको हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से निकालते हैं और डायरेक्टली वो जो कांस्टेंट की वैल्यू है उसमें आप पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। तो आइए सबसे पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है एज्यूम करते हैं और उसके बाद उसके प्रोसेस को समझते हैं। तो लेट हमने क्या मान लिया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन मान लिया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने जो है एज्यूम कर लेते हैं एंड ऑल्सो सो नाउ हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या एज्यूम किया है, u(y1 + v(y2), जहां y1 और y2 क्या है, इसके सॉल्यूशंस है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से जो वैल्यू निकलती है वो है हमारे पास y1 y2, और u और v क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यूज है जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ये हम लोग मान लेते हैं ये भी फंक्शन ऑफ x का है सपोज। तो अगर इसका डिफरेंशिएट करते हैं फर्दर, अगर हम इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं तो अगर हम 1 का डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन हम क्लियरली पहले से बता रहे हैं इसी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करेंगे। अभी तक हम क्या करते थे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन करते थे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, और फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते थे। हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है, एफ ऑफ एक्स की है, तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। लेकिन हम यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, इसी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ही हेल्प से हम क्या करना चाहते हैं, डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं। तो ये जो u है, ये जो v है, इसकी वैल्यू किस हिसाब से आती है उसकी ही क्या है, ये सब स्टेप्स है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस इक्वेशन 1 को विथ रेस्पेक्ट टू x। So after differentiating what we have, y dash equals to something this equation. Now हम लोग फोर्सफुली क्या करते हैं, ये जो दो टर्म है, जो डेरिवेटिव की टर्म है और y1 y2 एज इट इज है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जीरो की तरफ टेंड कराते हैं। दैट मीन्स हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, u डैश y1 प्लस v डैश y2 इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोग क्या कहते हैं, लेट u डैश y1 प्लस v डैश y2 इक्वल्स टू 0। नाउ हमारे पास एक इक्वेशन आ गई u डैश और v डैश में, एक और इक्वेशन हम मिल जाए अगर u डैश और v डैश में, तो हम क्या करेंगे, u डैश की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर u डैश निकाल लेंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, u निकाल सकते हैं। तो यही स्टेप है हमारा। तो हम लोग फोर्सफुली क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो है u और v जो है क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो u डैश y1 प्लस v डैश y2 क्या हो गया, आपके पास 0 हो गया। अगेन अब ये अगर 0 हो गया तो अब आपके पास y डैश की वैल्यू क्या बची, ओवरऑल आपके पास y1 डैश इक्वल्स टू u y1 डैश प्लस v y2 डैश बनी। सिंस हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, सेकंड ऑर्डर का है, तो एक बार और इसको फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं। So after differentiating we have y double dash. Now we have y dash, y double dash, we have y dash and we have also y. So ये y dash और y double dash, that means equation 1, और इसको लेट सपोज कर लेते हैं इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन, दिस इज आवर इक्वेशन 2 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 3 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 4। तो पुटिंग द इक्वेशन 1 में हम क्या मिल रहा है y, इक्वेशन 3 में क्या मिल रहा है y डैश, और इक्वेशन 4 में क्या मिल रहा है y डबल डैश। तो ये y डैश और y डबल डैश की वैल्यू हम क्या पुट कर दें, इस पर्टिकुलर स्टार इक्वेशन जिसको हम लोग ने स्टार माना है, पुटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ y डैश एंड y डबल डैश इन इक्वेशन स्टार। तो जैसे ही हम सारी वैल्यूज y डैश y डबल डैश की इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे तो u हम एज ए कॉमन लेते हैं, v कॉमन ले लेते हैं, और एज ए जो भी वैल्यूज है उसको हम अलग रख लेते हैं। तो क्या देख रहे हैं कि y1 अगर और y2 अगर सॉल्यूशन है तो ये दोनों
जो है अगर देखें डिफरेंशियल इक्वेशन को तो इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। दैट मीन्स हमने क्या माना यहाँ पे y1 और y2 जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, y1 y2 क्या माना है, दो सॉल्यूशन है, आर टू सॉल्यूशंस, दो सॉल्यूशन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो दैट मीन्स जो टर्म्स है, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन जिस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है, तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वैनिश कर जाएगी। तो ओवरऑल आपके पास क्या वैल्यू आई, ओवरऑल जो पर्टिकुलर ये वैल्यू है, ये वैल्यू किसके बराबर आई है आपके पास, एफ ऑफ एक्स के बराबर आई है। और यही हमें चाहिए था, एक ऐसा इक्वेशन चाहिए था जो u डैश और v डैश में हो। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन u और v में हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो हम कह रहे हैं जिसको इक्वेशन स्टार। तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या चाहते हैं, u डैश और v डैश की वैल्यू चाहते हैं। तो हम ये दोनों इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं। सो नाउ हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन था वो क्या था, u डैश y1 प्लस v डैश y2 इक्वल्स टू 0। नाउ वी हैव टू इक्वेशन एंड वी हैव टू फाइंड u डैश एंड v डैश। तो क्या कर सकते हैं, जो है इसको जस्ट एलिमिनेशन प्रोसेस से हम u डैश जो है और v डैश निकाल सकते हैं। दो इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है। सो नाउ वी हैव इक्वेशन फिफ्थ एंड 2। हमें क्या करना है, u डैश और v डैश निकालना था। तो क्या किया हम लोगों ने, हमने u डैश y1 एज इट इज रखा इधर इस साइड पे, और इस v डैश की वैल्यू इस इक्वेशन 5 से हमने पुट कर दी। तो v डैश की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 5 से क्या हो जाएगी, v डैश की वैल्यू अगर आप देखें, v डैश y2 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ x माइनस u डैश y1 डैश, f ऑफ x माइनस क्या हो गया u1 u डैश y1 डैश हो गई। तो हमने क्या किया फिर, ये क्या था v डैश y2 डैश, तो v डैश इक्वल्स टू क्या हो गया, y2 डैश से आप क्या करें, डिवाइड कर दिया हमने। तो ओवरऑल fx माइनस u डैश y1 डैश अपॉन क्या हो गया, y2 डैश। हमें एलिमिनेट किए किसको, v डैश को, इस इक्वेशन में 2 यूजिंग 5। तो हमने v डैश को एलिमिनेट कर दिया, तो हमारे पास ओवरऑल टर्म क्या हो गया, ये टर्म हो गया v डैश का, और ये किसके मल्टीप्लाई है, y2 से मल्टीप्लीकेशन में। तो हमने क्या किया, v डैश को रिमूव कर दिया। अब v डैश जैसे ही रिमूव किया, हमें क्या चाहिए था, केवल u डैश में सॉल्यूशन चाहिए था। तो उसके बाद हमने इस सारे टर्म्स को क्या किया, जो है राइट हैंड साइड में लेके गए। तो अब आपके पास क्या हो गया, y2 से प्रोडक्ट था एफ एक्स का, तो ये माइनस के साथ हो गया, और ये माइनस था, इसको इधर लेके गए तो ये प्लस हो गया। तो ओवरऑल हमारे पास क्या हो गया, u डैश y1 डैश y2 माइनस y2 fx अपॉन क्या है, y2 डैश है, जस्ट इस साइड लेके गए। अभी इसको क्या कर लिया हमने, क्योंकि हमें u डैश की वैल्यू चाहिए था, तो u डैश की वैल्यू चाहिए था, यहाँ क्या है, u डैश है अभी भी, तो इसको क्या ले जाना पड़ेगा, हमें इस साइड ले जाना पड़ेगा, तभी u डैश क्या हो जाएगा, कॉमन ले जाएंगे। तो हमने क्या किया, y2 डैश से दोनों इक्वेशन को, दोनों जो वैल्यू था u डैश y1 डैश y2 माइनस y2 f ऑफ x, इसको हमने डिवाइड कर दिया y2 डैश से भी, इसको y2 डैश से, और इस वाले टर्म को हमने क्या किया, इस साइड लेके चले आए, इस साइड लेके चले आए, क्योंकि हमें u डैश कॉमन चाहिए था। तो इस जैसे ही इस साइड लेके चले आएंगे तो क्या होगा, u डैश y1 डैश y2 अपॉन क्या हो गया, y2 डैश, और यहाँ u डैश है, u डैश क्या कर सकते हैं, इन दोनों से कॉमन ले लिया हम लोगों ने, u डैश कॉमन हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, y1 y2 डैश माइनस y2 डैश y1 डैश y2 डैश क्या है, एलसीएम है। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास देख रहे हैं कि यहाँ y2 डैश और यहाँ y2 डैश, ये क्या हो गया, दोनों कैंसिल हो गए। तो u डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस y2 f ऑफ x, और डिवाइड बाई इसको हमने पूरे को इसको क्या कर लिया, डिवाइड कर दिया, क्योंकि u डैश चाहिए था। तो हमारे पास ओवरऑल क्या हो गया, u डैश इज इक्वल्स टू माइनस y2 एफ एक्स डिवाइड बाई y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। तो ये क्या है, u डैश है, तो u क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या, x dx के साथ। तो दिस इज आवर u। जस्ट क्या किया हम लोगों ने, एलिमिनेट किया, एलिमिनेशन प्रोसेस है, एलिमिनेट किया हमने क्या, एलिमिनेटिंग v डैश यूजिंग फिफ्थ। ठीक है, एलिमिनेट जैसे ही करेंगे, ये सिंपल वर्क था, जस्ट u डैश को हम एक साथ रखना चाहते थे, v डैश को हम अलग रखना चाहते थे। यहाँ पे आप डायरेक्टली क्रैमर्स रूल से भी जो है डायरेक्टली हम इसको फॉलो अप कर सकते थे, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है, y1 डैश, इसका कोफिशिएंट क्या है, y2 डैश, इसका कोफिशिएंट y1 है, इसका y2 है। तो इसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, y1 डैश अपॉन दिस वन, या u डैश अपॉन दिस वन, v डैश अपॉन एक मैट्रिक्स, और फिर इधर क्या हो जाता है, -1 अपॉन एक मैट्रिक्स हो जाती है, जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर इस वैल्यूज को क्या हम u की अगर ये वैल्यू है
तो सिमिलरली v की वैल्यू क्या इसी इक्वेशन से लिख सकते हैं। तो देखिए हो क्या रहा था, सिमिलरली v की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन u की वैल्यू निकलने के लिए क्या है, किसका प्रोडक्ट हुआ है, y2 का प्रोडक्ट हुआ है। तो v के लिखने के लिए किसका प्रोडक्ट होगा, y1 का प्रोडक्ट होगा। और सिंस वो नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव रहता है, और नीचे जो है एज इट इज सेम रहेगा वैल्यू। तो दिस इज y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2, दिस इज dx। सो अब हमारे पास ये इस इंटीग्रेट को सॉल्व कर लेंगे, u की वैल्यू मिल जाएगी, v की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने माना था उसमें डायरेक्ट u और v को पुट करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये तो थोड़ा टीडियस वर्क था, हमने आपको बताया कि जो है किस तरह से वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो u और v है उसको किस तरह से निकालते हैं। लेकिन जो हमने पहले ही डिस्कस किया था, क्या इसको रॉन्स्कियन से डायरेक्ट इसकी वैल्यू हम लोग याद कर सकते हैं या रिमेंबर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे तो ये सिंपल क्या है, जस्ट y2 का मल्टीप्लीकेशन fx के साथ y1 डैश y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2, और ये क्या हो गया y1 के साथ मल्टीप्लीकेशन y1 y2 डैश माइनस y डैश y2। लेकिन अगर आप नीचे के टर्म्स को देखिए, और रॉन्स्कियन को समझिए। अब हमारे पास सिंस हमने क्या मान लिया, y1 एंड y2 आर टू सॉल्यूशन। तो एग्जामिनेशन में आप यहां से जो है रिमार्क करके सोच सकते हैं। ये तो जस्ट अ प्रूफ था किस तरह से u और v की वैल्यू निकलती है। हमारे पास क्या है, y1 y2 क्या है, दो सॉल्यूशन है जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से आई। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, रॉन्स्कियन की वैल्यू लिखेंगे। रॉन्स्कियन क्या होता है, y1 y2 y1 डैश y2 डैश, दिस इज आवर रॉन्स्कियन। तो क्या जो नीचे दिख रहा है इसका अगर हम डिटरमिनेंट को खोले तो क्या आया, ये y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश आया। क्या यही नीचे तो है, तो जो नीचे लिखा हुआ है क्या इसको हम लोग फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको माइनस क्या लिखते हैं y2 fx और नीचे रॉन्स्कियन dx, ये तो लिख सकते हैं y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। यहाँ सिमिलरली इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं, y1 fx और नीचे क्या है आपके पास रॉन्स्कियन से डिवाइड dx, जो रॉन्स्कियन की वैल्यू आएगी वही लिख सकते हैं। तो ये भी आसान तरीका था याद करने के लिए। और साथ ही साथ अगर इस पूरे पर्टिकुलर थिंग्स को भी अगर रिमेंबर करने की कोशिश करें तो इसको भी हम लोग रिमेंबर कर सकते हैं। लेट मान लेते हैं कि W1 भी एक डिटर्मिनेंट है जिसको हम रॉन्स्कियन नहीं कह रहे हैं। ये कौन सा डिटर्मिनेंट है, अगर आपके पास यहाँ y1 है, तो इसकी वैल्यू यहाँ क्या कर दीजिए 0, इसकी वैल्यू हमने क्या किया 0, और इसके करस्पॉन्डिंग जो y1 डैश है, y1 डैश की जगह हम क्या लिख लें, f ऑफ x, जिसकी वैल्यू हमें जो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया y1 को 0 से, और y1 डैश को क्या किससे रिप्लेस किया, f ऑफ x से, और y2 डैश एज इट इज रहने देते हैं। इसको जरा ओपन करें, आएगा क्या आपके पास 0 इंटू y2 डैश 0 माइनस क्या आया y2 इंटू f ऑफ x, यही आया। क्या ये y मीन्स ओवरऑल क्या आया W1 माइनस y2 fx। क्या जो ऊपर लिखा हुआ है y2 f ऑफ x, क्या इसको फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं, W1 बाय W। क्या चीजें और आसान हो गई, W1 डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। क्या किया हम लोगों ने, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया 0 और y1 डैश की जगह fx, और सिंपल हमारे पास W1 आ गई। सिमिलरली अगर W2 निकालना हो तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम में एज इट इज रहने देते, मींस y1 यहां रहने देते और y1 डैश यहां रहने देते। सेकंड कॉलम को हम रिप्लेस करते, y2 की जगह हम क्या पुट करते 0 और y2 डैश की जगह क्या पुट करते f ऑफ x। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, y1 के साथ f ऑफ x और माइनस 0, तो ओवरऑल W2 क्या आई हमारे पास, y1 f ऑफ x। और अगर आप फिर से v डैश की वैल्यू देखें तो y1 fx है, तो दैट मीन्स आप क्या लिख सकते हैं इसको W2 बाय W dx। मीन्स आपको केवल 3 टर्म्स याद रखने थे। अगर देखा जाए तो केवल W याद करना था कि W कैसे निकलता है। W1 जो है उसके हिसाब से ही निकाल लेते हैं, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं 0 और fx से। fx मीन्स जो आपके राइट हैंड साइड में वैल्यू दिया हुआ है। और W2 को कैसे निकालते हैं, फर्स्ट कॉलम एज इट इज रखते हैं और क्या करते हैं सेकंड कॉलम में 0 और f ऑफ x क्या करते हैं इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे पास W2 आ जाता है। तो आप डायरेक्ट अब यहाँ पे W1 आ गया, W2 आ गया, तो इसके हिसाब से ही जो है आप सॉल्व करेंगे। तो आपके पास जो u डैश आएगा
यू डैश हो जाता है W1/W एंड V डैश इज नथिंग बट W2/W। और जब ये U डैश है और ये V डैश है, दैट मीन्स U क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ W1/W का dx, V डैश क्या हो गया, इंटीग्रेशन W2/W का dx। और ये W1, W2 और W जो है बहुत ही सिंपल था। हम क्या किए, सिंपल एक डिफरेंशियल इक्वेशन में व्रॉन्स्कियन निकाल लेंगे, W1 निकाल लेंगे एंड W2 निकाल लेंगे। U डैश के लिए हम W1 को W से डिवाइड कर दें, V डैश को W से डिवाइड कर दें, और U डैश निकालने के लिए क्या करें, इसका इंटीग्रेट कर दे। तो U की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, W1/W का क्या कर दे, dx कर दे, और V निकालने के लिए क्या करें, इसका इंटीग्रेट कर दे। यही कॉन्सेप्ट हम हर प्रॉब्लम में यूटिलाइज करेंगे। हम इस पूरे वैल्यूज को हमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। -y2 f(x) अपॉन y1 y2 डैश माइनस y1 डैश एट, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन इस कॉम्प्लिकेशन को हम लोग रॉन्स्कियन के वे से क्या कर सकते हैं, इजिली रिमेंबर कर सकते हैं, और इसके पैटर्न को फॉलो करके हम लोग जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से बताया था कंप्लीट करने के लिए, W तो रॉन्स्कियन है आपका, 2 सॉल्यूशन है, किस तरह से रॉन्स्कियन निकालता है, या आपको क्लियर हो गया। W1 निकालने के लिए फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस किए, फर्स्ट कॉलम के y1 के सॉल्यूशन को 0 से रिप्लेस किया, और y1 डैश को हम किससे रिप्लेस किए, f(x) से। सिमिलरली y2 को हम क्या करें, सेकंड कॉलम को हम रिप्लेस किए किससे, 0 और f(x) से, और फर्स्ट कॉलम एज इट इज रॉन्स्कियन के पार्ट को रहने दिए। तो यहाँ से हमारे पास W1 W2 आ गया, और सिमिलरली U डैश क्या होता है, W1/W, V डैश क्या होता है, W2/W। सिंपल इक्वेशन था, सिंपल फॉर्म था, U निकाल लिया, V निकाल लिया, तो आपके पास जो सॉल्यूशन होता है y हमने क्या माना था, uy1 प्लस vy2, यही माना था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए। और y1 y2 तो पहले से ही हम निकाल चुके थे, जस्ट यहाँ u की वैल्यू पुट कर देंगे, v की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो नाउ आई होप आपको मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर का जो है शॉर्टर वे आपको पता चल गया, निकालते कैसे ये पता चल गया।